Hello students, welcome back to my channel. Myself Deepali Shah and you are watching Deepali मैम साइंस क्लासेस. ठीक है, तो आज हम लोग जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखेंगे, जिसमें मैंने एक सेशन कर रखा है जिसमें आप लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में थोड़ा बताया गया है, उसके कुछ टाइप्स के बारे में बताया गया था और उसमें मैंने आप लोगों को बैक्टीरिया के बारे में भी बताया गया उसके टाइप्स में. ठीक है, तो आज के सेशन में मैं आपको प्रोटोजोआ और फंगी के बारे में बताऊंगी. ठीक है, तो जिसने वो मेरा फर्स्ट सेशन नहीं देखा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड सेशन. ठीक है, चैप्टर का नेम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, तो हमारा फर्स्ट हम लोग फंगी से स्टार्ट करते हैं. फंगी ये जो है टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, जो बहुत एक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं. ठीक है, ये भी एक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट ये अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर पाते. जैसे प्लांट्स जो है आपको पता है कि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेते फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, बट जो फंगी है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल कंटेन नहीं होता है. आप सबको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्लोरोफिल के जो उनमें क्लोरोफिल होता है तभी जाके वो फूड प्रिपेयर कर पाते हैं. ठीक है, तो उनके लिए रॉ मटेरियल जो जिन चीज़ों का होना चाहिए वो चीज़ें अवेलेबल होगी तभी वो फूड प्रिपेयर कर पाएगा. अगर फंगी में क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो वो फूड को प्रिपेयर ही नहीं कर सकता है ना. तो इसीलिए जो फंगी है ये क्या है, एक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म doesn't contain chlorophyll. ठीक है, इसमें क्लोरोफिल कंटेन नहीं होता है, सो they cannot make their own food. ओके, ठीक है, तो ये इसमें क्लोरोफिल कंटेन नहीं होता है जिस कारण से ये अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं. आपको इस फंगी के कुछ एग्जांपल्स पता है? आपको फंगी के एग्जांपल्स क्या है? देखो, फंगी के एग्जांपल्स जैसे मशरूम, आपने मशरूम देखा होगा, मशरूम की सब्ज़ी भी खाए होगे, तो ये मशरूम जो है वो फंगी में आते हैं. फिर ईस्ट जो सेल्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, तो वो ईस्ट जो है वो भी क्या है, एक फंगी में आते हैं वो. फिर जो ब्रेड माउल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी फंगी होते हैं. ब्रेड माउल्स मीन्स कि जो ब्रेड होता है ना, तो उसमें जैसे वो अगर ज़्यादा दिन का हो जाता है, मीन्स उसमें खराबी आ जाती है, वो ख़राब होने लगता है, तो उसमें ना कॉटन के जैसे मतलब स्पंजी सा थोड़ा सा वो ऊपर जो है वो ग्रेइश कलर का या ग्रीन कलर में आपको धब्बा सा दिखने लगता है, पैचेस से दिखने लगते हैं. तो वो जो होता है वो भी क्या होता है, वो भी एक टाइप का फंगी है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो जाएगा, मशरूम, इसके बाद ब्रेड माउल्ड, इसके बाद आपका आ जाएगा मशरूम, ब्रेड माउल्ड, ईस्ट. तो ये सारे एग्जाम्पल जो है एक्सेट्रा, ये क्या हो जाएंगे, ये आपके फंगी में आते हैं. ठीक है, अब इनके यूजेस भी हम पढ़ेंगे और ये कहाँ पे ग्रो करते हैं. ठीक है, ये जनरली जो है ये डेड और डिकेइंग मैटर पे जहाँ पे होता है वैसे एरिया में ये ग्रो करते हैं. ठीक है, जैसे मशरूम है, ये जनरली जो है ये जहाँ पे डेड और डिकेइंग मैटर होते हैं वहीं पे ये ग्रो करते हैं. ठीक है, तो और डैम्प जगह होना चाहिए. ठीक है, जहाँ पे मतलब थोड़ा गीला होगा, जहाँ ह्यूमिडिटी होगी, टेम्परेचर थोड़ा सा होगा, उस जगह पे क्या होगा कि ये सारी चीज़ें जो है वो ग्रो कर सकती है. क्लियर है? आगे देखो कि ये जो फंगी होगा, इट कैन बी बोथ मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर, दोनों हो सकते हैं. इट कैन बी बोथ मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर. ठीक है, ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं. यूनिसेलुलर में एग्जांपल में आपका आ जाता है जैसे ईस्ट है. ठीक है, ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर में आ जाता है. मल्टी सेलुलर में आपका जैसे ब्रेड माउल्ड हो गया.
ठीक है। ब्रेड माउल्ड जो है वो क्या है, मल्टी सेल्यूलर है। ओके, तो ये दोनों चीज़ें हो गई। अब ईस्ट जो है ना, आपको यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ जो ईस्ट कैसा होता है और ब्रेड माउल्ड क्या है, ठीक है। देखो जो ईस्ट होता है, ईस्ट जो है ना जब वो रिप्रोड्यूस करता है तो क्या होता है, सबसे पहले ये ईस्ट सेल है, ओके, ये न्यूक्लियस है। अब ईस्ट सेल में जब ये ग्रो करता है तो यहाँ पे एक बर्ड जैसा, एक चेन जैसा बनाता रहता है ऐसा, ओके। तो जब ये थोड़े से ग्रो कर जाते हैं, थोड़े से मैच्योर होने लगते, तो वैसे ही वो यहाँ से क्या होता है, डिटैच हो जाते हैं, सारे डिटैच हो जाते हैं। और डिटैचिंग के साथ ही क्या होता है, सारे अलग अलग इंडिविजुअल बन जाते हैं, एक अपना बन जाता है, वो अलग एक ईस्ट बन जाता है, ये सारे अलग हो जाते हैं। तो ये ईस्ट होता है, ये यूनिसेल्युलर होते हैं, ठीक है। अब जो ब्रेड माउल्ड होता है, जैसे मान लो ब्रेड माउल्ड, मान लो कि ये एक ब्रेड का स्लाइस है, ओके। अब यहाँ पे जो है ना, इस तरह से यहाँ पे ब्लैकिश या थोड़ा सा ग्रे, मतलब ग्रेस टाइप से क्या होता है कि वहाँ पे ग्रो करने लगते हैं। और ये जो है, ये आपका क्या होता है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसको कहा जाता है हाइफी, और इसको क्या कहा जाता है, स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम, ठीक है। अब इसी में क्या होता है, बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, और यही स्पोर्स जब क्या होते हैं, बर्स्ट करते हैं, तो बर्स्टिंग के साथ ही इसमें ये सारे जो होंगे वो आसपास में गिर जाते हैं, और उसी से ही क्या होगा कि बहुत सारे ब्रेड माउल्स जो होंगे वो ग्रो करने लगेंगे, ठीक है। तो ये तो था आपका ईस्ट और ब्रेड माउल्ड का, ठीक है। अब कुछ और जो है, जैसे मान लो कि एस्परजिलस हो गया, पेनिसिलियम हो गया, ये सब भी क्या होते हैं, ये भी फंगी होते हैं। जो पेनिसिलियम है, एस्परजिलस है। जैसे मान लो कि कोई फ्रूट अगर आपके घर में, जैसे मान लो एक ऑरेंज रखा हुआ है, ऑरेंज को मान लो कि अगर वो बहुत दिनों तक रह जाता है, अगर वो ख़राब होने लगता है, तो आप क्या देखोगे कि वो भी अंदर से तो वो सड़ने लगता है, और साथ में जो बाहर का जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, वो थोड़ा सा आपको ऊपर से ऐसे लगेगा जैसे वो स्पंजी टाइप से उसमें कुछ पैचेस दिखने लगते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या होते हैं, वो भी फंगी होते हैं, जिसको एस्परजिलस और पेनिसिलियम कहते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं, ओके। या ब्लू ग्रीन अलगी, इसको ब्लू ग्रीन अलगी भी कहा जाता, सॉरी ब्लू ग्रीन माउल्ड्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग यूज़फुल फंगी का देखेंगे कि ये फंगी जो है वो हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल होते हैं, ठीक है। यूज़फुल फंगी में सबसे पहले जैसे ईस्ट है, ईस्ट कैन बी यूज फॉर मेकिंग इडली, भटूरे। ईस्ट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग इडली, केक, ब्रेड, ठीक है। इसके बाद भटूरे एक्सेट्रा। तो इसको बनाने में जो ईस्ट पाउडर है वो यूज़ किया जाता है। इससे बनाने से क्या होता है कि जो डो होता है ना, इसको जिससे बनाया जाता है, उस डो में ये मिला देने से उस डो को क्या कर देता है, वो फ्लफी बनाता है। वो जैसे ही हम उससे खाना बनाते हैं, मीन्स कि इसको जब हम पकाते हैं, उसके बैटर को या मान लो इसका जो बैटर हो गया, इसका जो डो हो गया, उसको जब हम बनाते हैं तो वो उसको स्पंजी बना देता है, थोड़ा सा फ्लफी बना देता है ना, वो हार्ड नहीं लगता खाने में। तो वो ईस्ट के कारण ही होता है, ठीक है। इसके ईस्ट जो होगा वो उस फूड को क्या करता है, फर्मेंट कर देता है। मैं अभी आप लोगों को फर्मेंटेशन के बारे में बताऊंगी कि फर्मेंटेशन क्या होता है। तो ये फर्मेंट कर देता है फूड को, जिससे ये फूड जो होता है वो फ्लफी हो जाता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है कि इट कैन बी यूज्ड एज फूड लाइक मशरूम, ठीक है। जो फंगी है, जैसे मशरूम जो है वो भी क्या एक फंगी है। तो ये मशरूम जो होता है, मशरूम्स यूज्ड एज फूड, ठीक है। ये फूड के रूप में भी यूज़ होता है। थर्ड क्या हो सकता है, थर्ड आपका हो सकता है जैसे कि कभी कभी जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स आर मेड ऑफ, एंटीबायोटिक्स आर एक्सट्रैक्टेड जो होते हैं, वो एंटीबायोटिक्स जो बनाया जाता है ना, वो किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो फंगी से ही एक्सट्रैक्टेड होते हैं। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं या जो वैक्सीन्स होते हैं वो डेड और वीक बैक्टीरिया और फंगी से बनाए जाते हैं। तो इस तरह से जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो भी एक्सट्रैक्टेड होते हैं फंगी से ही, ठीक है। इसके बाद
इसमें जो मैंने आपको बताया कि जो मशरूम्स होते हैं वो यूज्ड एज फूड, बट लेकिन सारे मशरूम जो होते हैं वो एडिबल नहीं होते हैं। एडिबल मीन्स खाने योग्य नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें जो मशरूम होते हैं वो कुछ पॉइजनस होते हैं और कुछ नॉन पॉइजनस होते हैं। जो हम खाते हैं ना, जो एडिबल होता है वो नॉन पॉइजनस होता है, और कुछ ऐसे भी मशरूम्स होते हैं जो हाईली पॉइजनस होते हैं, जिसको खाना हमारे लिए खतरनाक होता है, डेंजर वाला होता है, तो इसलिए हम उसको खाते नहीं हैं। ठीक है, इसके बाद फंगी से ही जैसे मान लो और भी कुछ एग्जांपल में आपका आ सकता है, जैसे ये इट डिकम्पोजेज ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, इट डिकम्पोज जो है ये कुछ ये ऑर्गेनिक मैटर्स को भी डिकम्पोज करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, इट डिकम्पोजेज ऑर्गेनिक मैटर्स। ठीक है, फिर तो ये इसके क्या है, यूज़फुल फंगी के ही कुछ पॉइंट्स थे आपके। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि हम इससे क्या हमें हानि क्या पहुंचता है, ये कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या है इसके, कुछ हार्मफुल फंगी जो है वो क्या है और क्या क्या है। ठीक है, हार्मफुल फंगी, देखो हार्मफुल फंगी क्या है। जैसे कि हार्मफुल फंगी जो है ना, जैसे फूड जो होता है वो ख़राब हो जाता है ना, तो वो फूड जो ख़राब हो जाता है, खाना, वो फंगी जो है वो फूड को भी ख़राब करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको वेजिटेबल्स के बारे में, जो ऑरेंज के बारे में बताया, फिर जो ब्रेड बताया, तो वो चीज़ क्या कर रही है, वो फूड को ख़राब करने का काम कर रही है ना। तो फंगी एक तरह से फूड को स्पॉइल करने का काम करता है। फंगी की वजह से कुछ डिजीज़ेज़ भी होते हैं, लाइक फूड पॉइजनिंग हो गया। ठीक है, फूड पॉइजनिंग, जैसे अगर हम कोई भी खाना अगर मान लो ख़राब हो जाता है और उस फूड को हम खा लेते हैं, तो उस खाने की वजह से क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स जो होते हैं वो फैलने लगते हैं और हम वॉमिटिंग, उससे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगती है, जो बॉडी है उसमें से वाटर का लेवल घट जाता है, और ये बहुत डेंजरस भी होता है जो फूड पॉइजनिंग है। ठीक है, कंटिन्यूसली जो है वॉमिटिंग होती रहती है, बंद नहीं होता, तो ये फूड पॉइजनिंग बहुत ही हार्मफुल होता है। तो ये इसके रीज़न फंगी से भी हो सकते हैं। फिर स्किन डिजीज़ लाइक रिंग वॉर्म हो गया, एक्जिमा हो गया, ये डिज़ीज़ जो है वो फंगी के कारण होते हैं। ठीक है, फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो स्टोर रखी होती है, स्टोर की हुई चीज़ें लाइक जैसे शूज़ हो गए, लेदर का सामान हो गया, पेपर हो गया, बुक्स हो गए, उसको अगर हम लोग और ये बेसिकली जो है वो रेनी सीज़न में होता है, जब उसको स्टोर करके रख दिया जाता है तो मॉइस्चर के कारण क्या होता है कि वो चीज़ जो होती है ना वो ख़राब होने लगती है। उस मॉइस्चर के कारण वह फंगी जो होते हैं वो प्रोड्यूस होने लगते हैं और उन चीज़ों को ख़राब करने लगते हैं, मीन्स कि उसको डैमेज करने लगते हैं। ठीक है, तो क्या क्या इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हो गए, फंगी इट स्पॉइल्स फूड। ठीक है, स्पॉइल्स फूड। सेकंड क्या होता है, डैमेज स्टोर्ड मटीरियल्स लाइक पेपर, बुक्स, लेदर, शूज़ एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों को भी ये क्या करने लगता है, ख़राब करने लगता है। सम डिजीज़ेज़ लाइक क्या क्या डिजीज़ हो सकता है, रिंग वॉर्म हो गया, मीन्स की स्किन डिजीज़, रिंग वॉर्म, एक्जिमा, फूड पॉइजनिंग। ठीक है, तो ये जो है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या है, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ फंगी है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि फंगी का क्या है, उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स और कुछ यूज़फुल इफ़ेक्ट्स क्या है। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो है वो प्रोटोजोआ देखते हैं। ठीक है, कि प्रोटोजोआ क्या है। अब देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो फंगी है वो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, बट जो एक प्रोटोजोआ है ना, वो क्या होता है, वो एनिमल लाइक एक ऑर्गेनिज्म है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये प्रोटोजोआ जो है वो किस टाइप का होता है और इसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ जो है वो एक बहुत ही सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है।
जैसे मैंने आपको बताया कि जो फंगी है वो यूनिसेल्युलर भी हो सकता है, मल्टीसेल्युलर भी हो सकता है, बताया ना। तो देखो क्या है कि जो प्रोटोजोआ है ये बहुत ही एक सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, बहुत ही सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। इसके बाद ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के साथ ये बहुत ही माइन्यूट होता है, बहुत ही माइन्यूट होता है। इसका साइज़ जो है ना वो इतना छोटा होता है कि जैसे 2 मतलब कि 2 से 2 ये 2, ठीक है, 2 ये 2 to 200 माइक्रोन इन साइज़, इतना छोटा होता है ये, ठीक है। अब मैं आपको डिफरेंसेस के साथ बता रही हूँ। जैसे हमने देखा कि जो फंगी है वो क्या है, हेटरोट्रॉफिक है, मीन्स कि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर पाता। उसमें जो मैंने आपको ये भी बताया कि जो मशरूम है वो डेड और डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करते हैं, दैट मीन्स दे आर सेप्रोफाइटिक, ओके, तो वो सेप्रोफाइट्स होते हैं। बट जो प्रोटोजोआ है ये क्या होता है कि इसमें भी सेल वॉल नहीं होता है, ये एनिमल लाइक होता है, ठीक है, इसमें सेल वॉल नहीं होता है और जिस कारण से ये भी अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते, दैट मीन्स दे आर ऑल्सो अ हेटरोट्रॉप्स, ठीक है, ये भी क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। जो न्यूट्रिशन होगा वो क्या होगा, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगा इसका, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल में जैसे हो गया आपका अमीबा, पैरामीशियम, इसके बाद यूग्लिना एक्सेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, प्रोटोजोआ के हैं, ठीक है, जिसमें अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। अब तीनों में स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे, तीनों एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और तीनों का जो इनका जो है ना, जो इनका जहाँ पे ये पाए जाते हैं, जैसे स्टैग्नेंट वाटर हो गया, पॉन्ड वाटर हो गया, कहीं पे भी जो है ये पाए जा सकते हैं। मीन्स कि ये एक तरह से ये एक्वेटिक वाटर, मीन्स कि वाटर में ही पाए जाने वाला एक ऑर्गेनिज्म है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे लैंड में या प्लांट में या एयर में, हर जगह नहीं होते हैं। ये जनरली जो है ये एक्वेटिक होते हैं, ठीक है, ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये स्टैग्नेंट वाटर में, पॉन्ड वाटर में, यहाँ पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ इसके टिपिकल जो प्रोटोजोआंस जो अमीबा के, जैसे अमीबा है, अमीबा का कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, ठीक है, इसमें कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, लेकिन ये जो इसका सेल मेम्ब्रेन होता है ना, जब इसको क्या करना होता है, जिसको कोई भी लाइफ प्रोसेस करना होता है, मान लो कि ये फूड को अगर इसको न्यूट्रिशन करना है, ठीक है, इसको फूड को लेना है, तो ये क्या करता है कि जो इसका आउटर मेम्ब्रेन होता है, मीन्स कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, फोल्ड होने लगता है थोड़ा सा, ठीक है, इस तरह से फोल्ड होना है। तो मान लो यहाँ पे फूड है, ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन जो होगा वो थोड़ा सा यहाँ पे फोल्ड होकर उसके क्लोज होता है, और जैसे ही इसके क्लोज होगा वैसे ही उसको क्या कर लेगा, ये वैसे ही इसके अंदर आ जाता है, जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहा जाता है, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और यहाँ पे जो ये आउटग्रोथ होता है इसको कहा जाता है स्यूडोपोडिया, ठीक है, इसी के द्वारा ही जो अमीबा है वो क्या करता है, लोकोमोशन भी करता है, मीन्स कि वो मूवमेंट करता है एक जगह से दूसरी जगह, जो उसको जाना होता है वो इस स्यूडोपोडिया के द्वारा ही करता है, ठीक है। तो ये अमीबा का था। और नेक्स्ट देखो क्या है, पैरामीशियम। जो पैरामीशियम है देखो इसका शेप जो होता है ना वो शू शेप में होता है, जैसे कि मान लो ये इस तरह से, ये देखो ऐसे, ठीक है, ये इस तरह से होता है। इसके ऊपर जो होते हैं वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको सीलिया कहा जाता है। इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे अमीबा में स्यूडोपोडिया होता है और जिसके द्वारा वो मूवमेंट करता है, वैसे ही पैरामीशियम में क्या होता है, इसमें इसके बॉडी में ये छोटे स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको कहा जाता है सीलिया, और इसी सीलिया के द्वारा ही ये जो पैरामीशियम है वो मूवमेंट करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये पैरामीशियम जो है वो एक तरह से शू शेप में होता है, ओके। नेक्स्ट जो है और एक चीज़ की, जो पैरामीशियम है इसमें दो तरह के दो न्यूक्लियस होते हैं, एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस और एक होता है किडनी शेप में, जिसको मेगा न्यूक्लियस कहते हैं। दो न्यूक्लियस होता है, एक को कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस और एक को कहते हैं मेगा न्यूक्लियस, ठीक है।
एक माइक्रो और एक मेगा, 2 न्यूक्लियस होते हैं पैरामीशियम में। नेक्स्ट आ जाओ यूग्लिना में। जो यूग्लिना जो है ना, इसका शेप जो होता है एक साइड में ब्रॉड होता है और एक साइड में क्या होता है, नैरो। ठीक है, देखो जैसे कि ऐसे, ठीक है। अब यहीं पे ही आपको क्या, ये जो है ये क्या है, इसका फ्लैजिला है। इसको क्या कहते हैं, एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको फ्लैजिला कहते हैं। इसमें क्या है, एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर है जो फ्लैजिला जिसको कहा जाता है, और इसी फ्लैजिला के द्वारा ही जो यूग्लिना है वो मूवमेंट करता है। समझ में आया, ये इसी के द्वारा ही क्या करता है, मूवमेंट करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोटोजोआ, ये 3 टाइप के प्रोटोजोआ जो इसके डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर से ये सारे बताए। अब मैं आपको कुछ यूज़फुल इफ़ेक्ट्स के बारे में, यूज़फुल थिंग्स के बारे में बताऊंगी प्रोटोजोआ के। ठीक है, और कुछ हार्मफुल। अब ये हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल है, ये देखो। यूज़फुल प्रोटोजोआ। फर्स्ट क्या है, प्रोटोजोआ जो है वो ऑर्गेनिक मैटर को क्या करता है, डिकम्पोज एक तरह से करने का काम करता है। ठीक है, ब्रेक डाउन करने का काम करता है। इट हेल्प इन या ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट एंड सीवेज। ठीक है, ये एक तरह से ये हमारे लिए यूज़फुल थिंग हो गया। दूसरा क्या होता है कि ये जो है ना, जैसे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए एक तरह से फूड चेन का भी, जो एल्गी, जो अमीबा है या मान लो कि जो पैरामीशियम है वो क्या करते हैं, एल्गी को कंज्यूम करते हैं। उनका जो फूड है वो होता है, वो एल्गी होता है। ठीक है, और जो अमीबा है, अमीबा, पैरामीशियम या यूग्लिना, इनको जो कंज्यूम करने वाले होते हैं वो उससे बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उसको कंज्यूम करने का काम करते हैं। दैट मीन्स इट एक तरह से वो एक्वेटिक जो इकोसिस्टम है उसको भी एक तरह से बैलेंसिंग का काम करता है। ठीक है, ये भी हो सकता है। इसके बाद एक तरह से ये लिख सकते हैं हम कि बायोलॉजिकल जो वर्क्स होते हैं उसके स्टडी के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। फॉर एग्जांपल में हो गया जैसे कि सेल डिवीज़न के बारे में स्टडी करना, ठीक है, और रीजनरेशन के बारे में स्टडी करना, उसके लिए भी ये बायोलॉजिकल वर्क्स के लिए भी ये प्रोटोजोआ जो है बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसके बाद देखो कि इसके हार्मफुल जो है वो क्या, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या है। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स में आप लोगों ने काला जर का नाम सुना हुआ है ना, काला जर का नाम सुना हुआ है, मलेरिया का नाम सुना हुआ है, डेंगू का नाम सुना हुआ है। तो ये जो डिजीज़ होते हैं वो इसी प्रोटोजोआंस के कारण ही होते हैं। ठीक है, जैसे मलेरिया है, मलेरिया जो है वो क्या होता है, वो एक एनोफिलीज़ मॉस्किटो होती है, फीमेल एनोफिलीज़ मॉस्किटो, और उसी में ही उसके बाइट, जब वो बाइट करती है ना तो उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ प्रोटोजोआंस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर वो इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और जब वो बॉडी के अंदर चला जाता है तो हमारे ब्लड में वो रिप्रोड्यूस करके पूरे बॉडी में वो फैल जाता है और उससे हमें मलेरिया हो जाता है, बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि जो प्लाज्मोडियम है या मान लो कि प्लाज्मोडियम हो गया, काला जर को जो फैलाने वाला जो एक प्रोटोजोआ है, इसके बारे में हम देखते हैं पहले। या मान लो जो मलेरिया है, मलेरिया जो है वो किसके द्वारा फैलता है, प्लाज्मोडियम। ये जो बैक्टीरिया, जो प्रोटोजोआ का नाम है वो क्या है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, और ये सॉरी क्या करा मैंने, मलेरिया। ठीक है, ये किसके बाइट करने से होती है, फॉर बाइटिंग ऑफ, कॉज क्या है इसके, बाइटिंग ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, तो ये इसमें प्लाज्मोडियम जो है ये इस प्रोटोजोआ का नाम है। तो और एक चीज़
कि जो बीमारियां होती जैसे चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, वो क्या होता है कि कहीं पे भी अगर पानी ठहरा हुआ होता है तो वहीं पे मच्छर जो होते हैं वो पनपने लगते हैं। वहीं पे वो मच्छर पनपने के साथ ही क्या होता है कि उसका जो स्टिंग होता है उसमें ये प्रोटोजोआ पाया जाता है और उसी से ही जो बीमारियां होती है मलेरिया, ठीक है, वो बीमारी होती है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट है लिस्मेनिया। एक होता है लिस्मेनिया, ये भी क्या होता है, लिस्मेनिया जो है ये भी एक तरह का प्रोटोजोआ है। ठीक है, और ये लिस्मेनिया के कारण जो है, इसके कारण जो बीमारी होती है वो क्या होता है, काला जर। ठीक है, ये लिस्मेनिया जो है ये भी क्या एक प्रोटोजोआ का नाम है और इसके कारण जो डिजीज़ होती है वो क्या है, काला जर होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रोटोजोआ है वो इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ये थे आपके। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने आज फंगी और प्रोटोजोआ के बारे में बताया और आप लोगों को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ बताना मुझे। और वीडियो जो है वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना बच्चों, ठीक है, ताकि आपको सारा अच्छे से समझ में आए। ऐसा ना हो कि आपने थोड़ा देखा फिर आधा छोड़ दिया फिर थोड़ा देखा, तो ऐसे आपको कोई चीज़ जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगी। जब आप देख रहे हो तो उस चीज़ को अच्छे से समझो, ठीक है, अच्छे से उस चीज़ को समझने की कोशिश करो ताकि आपके भी नॉलेज में वो हो, आप भी उस चीज़ को जान पाओ। ठीक है, तो बच्चों जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जब भी मैं अपलोड करूँ आपको सारे नोटिफिकेशन मिले, और बेल आइकन भी दबा लेना। ठीक है, तभी जाके आपको सारा नोटिफिकेशन भी मिलेगा जब मैं अपलोड करूँ, तो आप अपना फिर वीडियो जो है वो देख सकते हो। और इसके आगे का सेशन जो है वो मैं आगे अभी कल नेक्स्ट 2 डेज़ में बनाऊँगी। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड सेशन जो है वो आप लोग अच्छे से देखो, अच्छे से समझो। ठीक है, तो लास्ट तक देखना। ठीक है, और ऐसे ही मुझे अप्रिशिएट करते रहो। ठीक है, थैंक यू।